जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर हिस्ट्री बन गई है। पाकिस्तान के अंदर पहली वो भी पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब की वज़ीर आला बनने का एजाज़ जो है वो मरियम नवाज शरीफ, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब की साहबजादी के हिस्से में आया है। आप लोगों को उनसे लाख इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अब वो पाकिस्तान की हिस्ट्री में अपना नाम लिखवा चुकी हुई हैं, जिसको आप चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते हैं। क्योंकि नवाज शरीफ साहब की एक शिद्दत के साथ ख्वाहिश थी कि अगर पाकिस्तान के अंदर जो भी आप किसी भी सेटअप का हिस्सा बनते हैं तो उसमें सबसे पहले मेरी बेटी मुझे सीएम बनती हुई नज़र आनी चाहिए। तो इसीलिए आपने देखा कि अभी मिनिस्टर कौन से होंगे, वफाक में क्या वजारतें, कौन क्या लेने वाला है, इसका फैसला नहीं हुआ है। लेकिन सबसे पहले, तमाम सूबों से भी पहले, पंजाब के अंदर मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो बन गई हैं सीएम। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की ये ख्वाहिश पूरी कर दी गई है। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को रिलीफ महसूस हो रहा होगा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी जब आज पार्लियामेंट के अंदर आई तो उन्होंने अपने वालिद की तस्वीर जो है वो खुद ही नहीं पकड़ी हुई थी, बल्कि तमाम पीएमएलएन के जो भी अरकान थे उन्होंने वो पकड़ी हुई थी तस्वीर नवाज शरीफ साहब की, और वो ज़ोर और शोर से घड़ी चोर के जो है वो नारे भी लगा रहे थे। जी घड़ी चोर तो आपको पता ही है कि वो इमरान खान साहब की तरफ इशारे कर रहे थे। और उसके बाद मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो मुसलसल कुछ ना कुछ जो है वो पढ़ती हुई नजर आई। ऐसा लगा कि जैसे कोई दुरूद पाक या फिर अल्लाह ताला के किसी अल्फाज या कोई विर्द कर रही थी। उनकी कन्फ्यूजन जो है, उनकी एंजाइटी, स्ट्रेस जो है, उनकी बॉडी पूरी तरह से आया कर रही थी कि वो स्ट्रेस में है। वो उनको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको दी गई है, और वहाँ पर उनके ऐसे भी बहुत सारे दुश्मन होंगे जो उनको चाहते हैं कि वो नाकाम हो जाएं, और वो इस मनसब पर रहते हुए ऐसी नाकाम हों कि शायद जो है वह वापसी, उनका कमबैक करना सियासत में मुश्किल हो सके। तो ये उनको भी इस चीज़ से बहुत अच्छी तरह से पता होगा मरियम नवाज शरीफ साहिबा को कि उनके साथ जो है बिहाइंड द सीन क्या होने वाला है, और उनको पता है कि वो क्या किन हर्डल्स को अचीव करके इस पोजीशन तक पहुंची हैं। और ये पोजीशन जो है वो सिर्फ उनके वालिद की बदौलत उनके हिस्से में आई है, क्योंकि उनके वालिद को जो है अब सियासत से ऑलमोस्ट जो है वो किक आउट कर दिया गया है। अब वो सियासत में कहीं पे भी किसी तरह से भी नज़र नहीं आ रहे हैं। मियाँ साहब जो हैं वो नेक्स्ट मंथ जो है आफ्टर 13 एनी टाइम वो लंदन में होंगे। आएंगे तो वो यही अपना चेकअप करवाने के लिए, लेकिन कितने दिन वो रुकते हैं यहाँ पर, क्या उनका प्लान है फ्यूचर का, ये तो वो खुद ही बताएंगे। लेकिन उनके नवाज शरीफ साहब के जो बैकग्राउंड में जाने से एक चीज़ तो यहाँ होती है कि वो दिल से खुश नहीं है ये जो कुछ भी हो रहा है। बेशक उनको अभी वक्ती तौर पे लग रहा है कि उनकी बेटी जो है वो फ़ायदे में रही है सीएम बन के, लेकिन अभी आने वाले वक्तों में उनको भी बहुत अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा कि अभी पार्टी का पूरा टेक ओवर जो है वो मेरी बेटी के पास नहीं गया है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम देख के कह सकते हैं कि अभी दिल्ली दूरस्त मियाँ साहब को भी पता है कि ये अभी तो पहला स्टेप है जो मरियम नवाज ने उठाया है, और अभी आने वाले उनके रास्ते में बहुत ज़्यादा हर्डल्स जो हैं वो सामने हैं, और उनको अबूर कर पाना जो है वो इतना आसान नहीं है। दूसरी तरफ लग रहा है कि जैसे मरियम औरंगज़ेब को वफाक से हटाकर मरियम नवाज के इर्द गिर्द जो रखा गया है, उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरी नून लीग एंड स्पेशली जो नवाज के हलके हैं वो चाहते हैं कि उनकी बेटी की सराउंडिंग में एक जो है ना वो बहुत ही सॉलिड किस्म की ऐसी वॉल बना दी जाए जो उनको हर वक्त हर लम्हे जो है उनको वो हेल्प करने के लिए मर्द और औरतें दोनों के दोनों शामिल हो। जिस तरह से एक तरफ उस्मा बुखारी नजर आई हैं, आजमा बुखारी, और दूसरी तरफ मरियम औरंगज़ेब हैं, हिना हैं, फिर सानिया भी हैं, और फिर और भी जो एहसाक डार जो है वो उनके साथ साथ आज पंजाब असेंबली में रहे। तो ऐसा लग रहा है कि पंजाब में एक तरफ से मरियम नवाज जो है वो बनेगी तो सीएम, लेकिन डिप्टी जो सीएम होंगे वो एहसाक डार उसका किरदार अदा करेंगे। अब आने वाले वक्तों में हमें बहुत बाखूबी पता चल जाएगा कि ये दोनों जो ख़ानदानों के अंदर डिवीज़न हुई है, अब जो पहले छोटा ख़ानदान था शहबाज शरीफ और उनके जो बेटे थे वो पहले सूबे में हुआ करते थे, अब उनका जो तबादला है वो वफाक में कर दिया गया है, और जो सूबे का पूरा कंट्रोल है वो टेम्परेरी तौर पर ऐसा लग रहा है कि जैसे नवाज शरीफ साहब की साहबजादी और उनके क्लोज वन को दे दिया गया है। अब ये सेटअप, दोनों बंटवारा जो हुआ है दोनों ख़ानदानों के दरमियान, ये कब तक और कितना स्मूथ चल पाएगा ये तो हमें आने वाले वक्तों में ही पता चलेगा। अब दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान के अंदर जो ही मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो अपना हल्फ उठाती हैं
दूसरी तरफ इमरान रियाज को कल रात को उठा लिया गया था। पहले ऐसा लगा क्योंकि पीटीआई के जो लोग हैं वो ये कह रहे थे कि शायद ये जस्टिस काजी फायज ईसा को जो है उनके खिलाफ हेट कैंपेन चलाने के चक्कर में एफआईए ने उनको बुलाया है, लेकिन अब पता चला है कि इमरान रियाज को बाकायदा एंटी करप्शन के लोगों ने उठाया था। उनके ऊपर ये जो उनका वकील भी है कोई इशफाक साहब, वो भी उन्होंने भी ट्वीट किया था कि ये जो है किस्सा नया नहीं है, पिछले 2 साल से उनका ये चल रहा है, उनकी इंक्वायरी वगैरह चल रही है। तो उसमें जो डायरेक्टर ऑफ एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब थे, उन्होंने जुमे को यानी कि आज जो है वो यूट्यूबर जो इमरान रियाज खान हैं उनको लाहौर की मुकामी अदालत में पेश करवाया और डीसीए ने अदालत से इस्तदा की है कि इमरान रियाज को 14 रोज़ का जो है वो जिस्मानी रिमांड पर उनको हवाले किया जाए। ताहम जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उनकी ये बात तो नहीं सुनी है, लेकिन ये उनको ज़रूर कहा है कि इमरान रियाज के वालिद जो है वो मोहम्मद रियाज के खिलाफ डीएसी में आमदन से ज़ायद असासे बनाने और ज़िला चकवाल में वाक़या दहराबी डैम में माहीगिरी का ठेका ऊने पौने दामों हासिल करने के इल्ज़ामात पर मुकदमा दर्ज किया गया था। यानी कि उनके वालिद के ऊपर भी ये मुकदमा कायम किए गए हैं कि उनकी शायद उतनी सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी जितने से ज़्यादा उनके असासे हो चुके हुए हैं, तो इसीलिए उनके बारे में पूछगिछ हो रही है। तो इसलिए उनके वालिद के खिलाफ भी मुकदमा बनाया गया है। दूसरी तरफ जो है वो डीसीए के वकील ने अदालत को बताया था कि इंक्वायरी में ये बात भी आया हुई है कि मोहम्मद रियाज ने अपनी ट्रांसपोर्ट कंपनी से की गई करप्शन की आमदनी से अपने बेटों इमरान रियाज और उस्मान डार के नाम पर चकवाल में 14 मुख्तलिफ जायदादें खरीद रखी हैं। इनके खिलाफ जो है दर्ज मुकदमात में ये भी कहा गया है कि इमरान रियाज के वालिद ने अपने बेटे इमरान रियाज और अपने असर और रसूख को इस्तेमाल करते हुए धौंस धांधली और जाली जो है इंतकालात के जरिए दहराबी डैम पर 222 कनाल रकबा अपने बेटे इमरान रियाज और उस्मान रियाज के नाम पर रजिस्टर करवा रखा है। ओके, बहुत ज़्यादा ये असासा है, 222 कनाल। और डीसीए पंजाब के वकील ने अदालत को यह भी इत्तला किया है कि उन्होंने 23 फरवरी को इमरान रियाज को गिरफ्तार किया है। इनसे धौंस धांधली और करप्शन के जरिए हासिल करदा जायदाद के कागजात और सरकार को पहुंचाए गए नुकसान की जो है बरामदी की जाना मतलूब है। उन्होंने कहा कि हमने इसलिए इसको गिरफ्तार किया। ताहम इमरान रियाज के जो वकील हैं उन्होंने अदालत को बताया कि इमरान रियाज के खिलाफ मुकदमा जो है वो कानूनी दर्ज किया गया है। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान रियाज के वालिद कभी भी सरकारी ओहदे पर नहीं रहे और इनके खिलाफ मुकदमा झूठ की बुनियाद पर कायम किया गया है। उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि इमरान रियाज ने कौमी खजाने को नुकसान नहीं पहुंचाया और ना ही महकमा एंटी करप्शन के पास इनके खिलाफ कोई सबूत या दस्तावेजात मौजूद हैं। इमरान रियाज ने खुद अदालत को मुखातिब करते हुए कहा कि जब जिस ठेके की बात कर रहे हैं वो ऊने पौने दामों लिया झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने ये अदालत को ये भी बताया कि दहराबी डैम का जो गुज़श्ता ठेका 1 करोड़ 10 लाख रुपए का था, हमने ठेका 4 करोड़ से जायद का लिया। अदालत ने दोनों तरफ के दलाल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया और कुछ देर के बाद जब फैसला सुनाते हुए अदालत ने डीएसीआई की जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त जो थी वो मुस्तकिल तो मैं पहले बता चुकी हूँ कि उन्होंने नहीं दी थी। अब उसके बाद जो है वो मुलजिम इमरान रियाज जो है उनको जेल में भेज दिया गया है, यानी कि उनको जिस्मानी रिमांड तो नहीं दिया गया लेकिन अब उनको जेल भेज दिया गया है। अब ऐसा लगता है कि जब इमरान रियाज के जो विजुअल्स हमने सोशल मीडिया के ऊपर देखे या मीडिया के साथ इंटरेक्शन हो रहा था तो उनसे पूछा गया कि आपकी गिरफ्तारी किसको खुश करने के लिए की गई, तो उन्होंने आगे कहा कि शहजादी को खुश करने के लिए मेरी गिरफ्तारी की गई है। शहजादी का मतलब है कि वो कहना चाह रहे थे कि मरियम नवाज को खुश करने के लिए जो है वो मेरी गिरफ्तारी डाली गई है। मुझे इससे इत्तेफाक नहीं है। मैं रात को ये समझ रही थी कि शायद इमरान रियाज को जो है वो गिरफ्तार इसलिए किया गया है कि वो जस्टिस काजी फायज ईसा की वजह से, तो लेकिन अब पता चला है कि 2 साल पुराना जो उनका मुकदमा चल रहा है, उनके वकील ने भी इस चीज़ को इंडोर्स किया है कि एंटी करप्शन के जो लोग हैं उन्होंने उनको वो उठाया है। तो ये वो वाला मामला नहीं है जो हम जस्टिस काजी फायज ईसा से रिलेटेड मैंने ये समझा था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं हो सकता है कि उन्होंने प्रेशर टैक्टिक्स के तौर पे इमरान रियाज को उस पुराने केस में उठाया हो, लेकिन ये है कि उनका ये पुराना मुकदमा है जो कि चल रहा है और उनके वकील जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर इस चीज़ की इंडोर्समेंट कर रहे हैं कि जी ये पुराना मुकदमा है और हम इसको जो है वो देख लेंगे और हम बहुत जल्द जो है वो जमानत भी करवा लेंगे। अब दूसरी तरफ जो है वो असद तूर जो है वो एक सहाफ़ी यूट्यूबर, वो सहाफ़ी तो खैर कभी भी नहीं थे, खैर यूट्यूबर थे, उनको भी उठा लिया गया है। अब वो उनको उठाने के बाद क्योंकि वो इतनी सख्त लैंग्वेज यूज़ कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा तज़हीक आमेज़ाना उनका लहजा होता था जस्टिस काजी फायज ईसा, बल्कि वो डेयर करते थे जस्टिस काजी फायज ईसा को कि आप मुझे उठा के दिखाएं।
मुझे गिरफ्तार करके दिखाएं, गिरफ्तारी तो मर्दों की होती है। और जो अब गिरफ्तार हो गए हैं तो अब उनके साथी जो है वो बहुत ज़्यादा चीख रहे हैं, वो कह रहे हैं ये गलत की गई है गिरफ्तारी, उनको क्यों उठाया गया है। FIA वाले जो हैं वो उनको रिमांड में लिया हुआ है और उनसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं एक्चुअली में, लेकिन अभी तक कोई उनको छोड़ने वोड़ने के असरात नज़र नहीं आ रहे। एक वो जो हमारे सीरियल मैदा, मैं उनको बोलती हूँ सीरियल मैदा, वो एक तो उनकी अंग्रेजी ऐसी होती है कि वो उनको पढ़ के ना दिमाग की दही हो जाती है। वो आजकल बड़ा कह रहे हैं कि वो उनको उठा लिया गया है, वो अंदर हैं, 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, वो हम हर घंटे के बाद 1 घंटा बजा के हमें सीरियल मैदा, ओके मैं नाम खुद ले रही हूँ, सीरियल मैदा जो है वो हमें अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन सीरियल मैदा से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप जेल के किनारे पे बाहर बैठे क्या आप घंटा गिन रहे हैं? आप भी अंदर जाएं अपने कोलीग के साथ, उनको सपोर्ट और उनको स्ट्रेंथन करें और जाके वीडियो बनाएं। कोई ये कि आप बाहर जेल के किनारे पे बैठे वैसे हैं कहाँ? आप रोज एक ट्वीट ऐसी कर देते हैं, बॉयज इज गॉन, नवाज इज कमिंग, इमरान इज गॉन, इमरान इज कमिंग, मरियम इज हिस्ट्री, मरियम इज विक्ट्री, चौधरी इज गॉन, चौधरी इज कमिंग, एंड अलमेदा जी थोड़ी अंग्रेजी इज नॉट कमिंग टू मी। प्लीज ऐसी अंग्रेजी ना बोला करें। मेरे जैसे जाहिल इंसानों को तो वैसे ही समझ नहीं आती कि आप बोलते क्या हैं, लिखते क्या हैं, और लिल्ला आपकी अंग्रेजी पढ़ के तो ना बच्चे भी हंसते हैं। तो बेहतर आप उर्दू में लिख लिया करें, हमारे जैसे जाहिल लोगों को समझने में जरा आसानी हो। क्या इतना वक्ता पड़ा हुआ है आपको टेढ़ी मेढ़ी? चले अंग्रेजी बोल के पता है कि मुंह के मसल्स थोड़े तकलीफ हो सकते हैं, लेकिन ये हाथों के मसल्स क्यों आप इतने तकलीफ में रखते हैं? इतनी ऐसी अंग्रेजी, औखी अंग्रेजी लिख के आप तो अलमेडा जी जो हैं वो हमें हर 1 घंटे के बाद घंटा बजा के हमें बताते हैं कि इतने घंटे हो गए जो है वो असतूर अभी तक जो है वो जेल में है, और सॉरी कोर्ट में है, मतलब जो भी FIA ने उनको अपनी कस्टडी में लिया। दूसरी तरफ जो है वो PMLN के लोग हैं, वो उनके खिलाफ क्या नाम है यार, वो सदीक जान के खिलाफ ही एक ट्रेंड चला रहे हैं कि अरेस्ट सदीक जान। अब सदीक जान अभी तक तो अरेस्ट नहीं हुए हैं, लेकिन क्योंकि उनके खिलाफ डेफिनेटली कोई ऐसे केसेस तो होंगे नहीं कि जिससे उनको गिरफ्तार किया जाए, तो PMLN के लोग जो है ये परसेप्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद किसी की इमां के ऊपर जो है वो बच रहे हैं सदीक जान, तो शायद किसी के लाडले हैं तो इसलिए वो बच रहे हैं। अच्छा जी, चलें जी, ठीक है, अब ये भी मान लेते हैं कि सदीक जान लाडले हैं, मतलब वो चाहते हैं PMLN वाले कि हर सहाफ़ी जो है वो जो क्रिटिसाइज करता है गवर्नमेंट को, उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, उनको धर धुर के जो है ना वो आप जेल में बिठा दें, बंद कर लें, ताकि PMLN वाले खुशियां मनाएं और वो उनको सुकून मिले। और यही जब PMLN के अपने खुद साख्ता जो सहाफ़ी हैं उनको कोई कुछ कह देता था तो उनके तो रोने नहीं बंद होते थे कि ये देखें जो है वो जमहूरियत के नाम पे डाका डाला जा रहा है, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे लोगों को कैद किया जा रहा है। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा बन गई हैं जी CM, बड़ा बड़ा मुबारक हो मरियम नवाज शरीफ साहिबा को। एक बात मैं ज़रूर कहूँगी कि जो बड़ी मेजर डेवलपमेंट अभी हुई हैं उसके ऊपर बात करना बाकी है, क्योंकि ये ज़रा बड़ा लाइट सा मेरा व्लॉग था, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर जो है वो ज़रा नॉर्मल से टॉपिक में उसके ऊपर डिस्कस कर लूँ। अभी मैंने कॉफ़ी पी थी तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ, और वरना अभी सीरियस टॉपिक के ऊपर जो पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट मेजर होने जा रही हैं, हमारे आर्मी चीफ ने क्या डिसाइड किया है, वो क्या सोच के बैठे हुए हैं, उसके ऊपर जो मेजर डेवलपमेंट हुई हैं उसके ऊपर मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में प्रॉपर आपको गाइड करके बता दूंगी, एक्सप्लेन करके कि कब कहाँ क्या होने जा रहा है, और पाकिस्तान में ये जो सेटअप आया है ये कितना प्रोलॉन्ग होगा और कितना लंबा रहेगा, और कब जाकर जो है इसके ऊपर लाइन मारी जाएगी या इसके 5 साल मुकम्मल करवाए जाएंगे, और वो कौन सी ऐसी ताकतें थीं जिन्होंने इमरान खान के बारे में क्या कहा, और शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो किन ऑर्डर्स की तकमील करेंगे। इसके लिए जो है वो आपको मेरा नेक्स्ट व्लॉग जो है वो सुनना और देखना पड़ेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।